कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड केवल एक सुपरहीरो फिल्म नहीं है, बल्कि ये दुनिया में बदलते हुए राजनीतिक समीकरणों की कहानी भी कहती है। इस फिल्म में अमेरिका और अन्य देशों के बीच में बढ़ते तनाव को दिखाया गया है और इसमें भारत का भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण नजर आती है। फिल्म की शुरुआत होती है अमेरिका के नए राष्ट्रपति रॉस के साथ। वो सत्ता में आने के बाद दुनिया में अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। इस दौरान हिंद महासागर में एक रहस्यमय द्वीप प्रकट होता है। इस द्वीप में वाइब्रेनियम से भी अधिक शक्तिशाली धातु पाई जाती है। अमेरिका चाहता है कि इस धातु पर सभी देशों का हक हो, लेकिन जापान इसे अपने अधिकार में लेना चाहता है। यह इंटरनेशनल राजनीति का एकदम इंटरेस्टिंग बात बन जाती है। पहले मार्वल फिल्मों में रशिया को अमेरिका का प्रतिद्वंदी दिखाया जाता है, लेकिन इस बार ये भूमिका जापान निभा रहा है। वही भारत एक ऐसा देश बनकर उभर रहा है जिसका साथ पाना अमेरिका के लिए बहुत बेहतर जरूरी हो चुका है। इस कहानी को अगर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 35th फिल्म के रूप में न देखे तो अच्छा होगा। तब भी एक रोमांचक थ्रिलर ये प्रकट करती है। हालांकि फिल्म में अंत में एक नए संकेत बताए जाते हैं जो एमसीयू की नई दुनिया की शुरुआत होती है। एवेंजर्स एंड गेम के बाद एमसीयू की दुनिया थोड़ी बिखरी हुई नजर आती है। टोनी स्टार की कुर्बानी, स्टीव रॉजर्स की रिटायरमेंट और हल्क का भविष्य, इनकी वजह से फैंस में थोड़ी निराशा छाई हुई है। मार्वल स्टूडियोज ने कई कहानियों को पेश करने का कोशिश किया, लेकिन उसमें से भी कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। अभी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के जरिए नए एवेंजर्स को पेश करने का कोशिश किया जा रहा है। इस बार सैम विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ मिलकर एक नई टीम बनाने का मिशन पर निकला है। फिल्म में इमोशंस की जगह राजनीति, एक्शन और साजिशों से ज़्यादा अहमियत दी गई है। फिल्म का एक इम्पोर्टेंट संदेश ये है कि सत्ता में आने वाले लोग खुद को सबसे ज़्यादा ताकतवर समझने लगते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का किरदार भी ऐसा ही है। वो खुद को सर्वशक्तिमान मानने लगता है, लेकिन असल में उसकी जान उन दवाओं में छिपी हुई है जिन्हें वैज्ञानिक सैमुअल स्टन्स ने बनाया है। आपने अगर इनक्रेडिबल हल्क देखी है तो आपको यह वैज्ञानिक याद होगा, लेकिन अगर नहीं देखी भी होगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यह फिल्म बिना किसी पूर्व जानकारी के भी देखी जा सकती है। इस फिल्म में सबसे बड़ी ताकत है एंथनी मैगी का एक्टिंग। उन्होंने खुद को पूरी तरह कैप्टन अमेरिका के रूप में ढाल लिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कैप्टन अमेरिका के पास कोई सुपर सीरम नहीं है। वो एक साधारण इंसान है जो अपनी इच्छा शक्ति और टेक्निक के सहारे दुनिया को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। फिल्म के अंत में कैप्टन अमेरिका और फैल्कन की एक लंबी बातचीत होती है। उसमें कैप्टन अमेरिका कहता है कि ये दुनिया में हमेशा कुछ ऐसा लोग हैं होते हैं जिनकी वजह से गलत चीज़ें होने से बचती है। वो लोग सराहना करे या न करे, लेकिन ऐसे लोग को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। फिल्म की स्टोरी और भी रोचक बना जा सकता था, लेकिन पूरी फिल्म एक ही दिशा में बढ़ती जाती है और अंत में विश्व युद्ध के कगार पर आकर रुकी जाती है। दूसरी कमजोरी फिल्म की यह है कि बैकग्राउंड म्यूजिक और एक्शन सीक्वेंस। भारतीय दर्शकों ने तेजस, फाइटर, ऑपरेशन वैलेंटाइन, स्काई फोर्स जैसी फिल्मों के इतने फाइटर जेट्स और स्टंट देखे हैं कि अब इन्हें कुछ नया नजर नहीं आता। हालांकि इन कमजोरियों के बावजूद फिल्म में दमदार कलाकारों का और ऑडिशन से मजबूत बनी रहती है। 82 ईयर्स के हैरिसन फोर्ड इस फिल्म में अमेरिका के राष्ट्रपति का किरदार निभा रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो एक रेड हल्क में बदल जाते हैं। वो फिल्म का सबसे रोमांचक और साहस्य रोक देने वाला सीन है। यह पूरा एक्शन सीक्वेंस इतना बेहतरीन और है कि दर्शकों के और फैंस के सारे टिकट वसूल हो जाएंगे। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड सिर्फ एक सुपर हीरो फिल्म नहीं है, बल्कि एक नई दर्शक पीढ़ी को जोड़ने का कोशिश भी करती है। पिछले कुछ सालों में एमसीयू की फिल्म में अवसर रही है, लेकिन यह फिल्म कुछ नया देख करने का संदेश देती है।